नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार दोस्तों, मैं भी शानदार हूं और उम्मीद करता हूं नवरात्रि का पावन पर्व और दशहरे का पावन पर्व सभी लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से मनाया गया होगा। आज का ये मेरा वीडियो बीजेपी थिंक टैंक के लिए है, बीजेपी के कर्णधारों के लिए है। बीजेपी के जो जमीन पे जो काम करने की जो नीति बनाई जाती है, रूपरेखा बनाई जाती है, वो थोड़ी सी समझ से परे है। वो जमीन पे नहीं दिखती है। दरअसल देखिए, एक दो तीन चार मतलब आप रिपीटेटिव मोड में वही चीज देखेंगे तो आपके दिमाग में जरूर आता है। देखिए, आप एक आधी चीज को इग्नोर कर सकते हैं, दो को इग्नोर कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 ऐसी लगातार एक सी वही चीजें रिपीट हो रही हैं, वही रिपीट ऑफेंस हो रहे हैं और करने वाले भी वही ऑफेंडर हैं। तो आपको सोचना पड़ता है कि आप कहां हैं। ये बीजेपी से सवाल रहेगा। मेरे सवाल शुरू होते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि किन से शुरू करूं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मैं शुरू करूं सुरेश चौहान जी से। वैसे मैं अर्णब से शुरू करने वाला था, लेकिन मैं सुरेश चौहान जी से शुरू करूंगा। सुरेश चौहान जी जैसा योद्धा आज अकेले अपना युद्ध लड़ रहा है। बीजेपी कहां है? बीजेपी का कैडर कहीं नहीं दिखता। मोदी, शाह और योगी, इन तीन के अलावा चौथा व्यक्ति जमीन पर नहीं दिखता है। यूपीएससी जिहाद का उन्होंने सवाल उठाया है कि यूपीएससी जिहाद में मुस्लिम कैंडिडेट एकदम कितने आ रहे हैं। अगर मुस्लिम उन्होंने कभी कोई नफरत की बात नहीं कही, उन्होंने कभी भेद की बात नहीं कही। वो कह रहे हैं कि एक से ही कैंडिडेट सिर्फ यूपीएससी में ही क्यों आ रहे हैं और उनका एकदम से प्रतिशत इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। कोई गलत सवाल नहीं है। भारत में सवाल करने की, प्रश्न करने की आजादी है। अगर इसमें कोई तथ्य सही है तो वो बिल्कुल रखे जाने चाहिए कि भाई इस तरह से ये, और उसको चयनित करने वाली भी, जो उसका सिलेक्शन करने वाली जो है, वो पढ़ाने वाली संस्था वो भी एक ही है। जकात फाउंडेशन से के बैक करने वाले लोग जो हैं वो ही एक ही संस्था है। उसी के 80-90% कैंडिडेट आ रहे हैं और वो पिछले समय से कई गुना ज्यादा एकदम से बढ़ गए। उनका सवाल यह है कि यूपीएससी में ही, आईएएस में ही क्यों इतने ज्यादा एकदम से बढ़ गए। यदि मान लीजिए टैलेंट है तो वो सभी जगह बराबर आना चाहिए। भाई डॉक्टर भी उतने ही बनने चाहिए, इंजीनियर भी उतने ही बनने चाहिए, और दूसरे आईपीएस आईएफएस है उसमें भी मुस्लिम कैंडिडेट की बराबर से भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ आईएएस में ही, और वो भी कश्मीर से ही इतने क्यों आ रहे हैं, और उर्दू जुबान में ही क्यों आ रहे हैं, दूसरी भाषाओं में भी आ सकते हैं। तो यह प्रश्न कहीं कोई गलत नहीं है। तो यहां पर वो योद्धा अकेला युद्ध लड़ रहा है, सुदर्शन चैनल अकेला युद्ध लड़ रहा है, सुरेश चौहान जी अकेले कर दिए गए हैं। बीजेपी, मुझे नहीं पता इसमें नैतिकता है या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे अजीत डोभाल जी याद आते हैं कि नैतिकता और अगर शक्ति का चयन करना हो तो शक्ति को चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सुरेश चौहान जी ऐसे कोई अनैतिक व्यक्ति हैं या कोई गलत सवाल कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात शुरू करता हूं। दिल्ली दंगों में, दिल्ली दंगे हो गए, लोग वहां मार दिए गए, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, जिहादियों के घरों से पत्थर और बम मिले, पेट्रोल बम मिले, और ऐसे चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स थे जो पार्षद थे जिहादी, वो तक अपने घरों से दंगा बढ़ा रहे थे और बराबर उनकी आवाजें आ रही, तथ्य मिले। बीजेपी का कैडर कहां था मालूम नहीं चला। कुत्तों की मौत मार दिए गए वहां। हिंदुओं के जो परिवार थे वो अकेले छोड़ दिए गए और बिल्कुल आबादी से ऐसे घिर गए कि वो बेचारे, और वहां पर एक तो वो ऑफिसर मारा गया, आईबी का ऑफिसर घेर के मारा गया। आप सोचिए कि जब इतनी हिम्मत हो सकती है, आईबी का ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर होता है जो सीधे सेंटर को रिपोर्ट करता है, उसके व्यक्ति को अगर मार दिया गया है तो ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं हो सकती है। मैं बेंगलुरु पे चलता हूं, बेंगलुरु पे थाना घेर के अटैक किया गया, वहां पे भी फिर मालूम नहीं चला कहां पर है बीजेपी। फिर आप यहां से चलते हैं, दिल्ली दंगों पे ही मैं आता हूं। दिल्ली दंगों में राष्ट्रवादी चैनल है साइबर सिपाही, शुभम मंगला जी का चैनल, राष्ट्रवादी सिपाहियों का चैनल है, वो दिल्ली दंगों में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उनका एक तरह से बिल्कुल यानी उनको चवन्नी की भी सपोर्ट नहीं है, चवन्नी की भी सपोर्ट नहीं की गई बीजेपी और उसके कैडर के द्वारा, या जमीन से जुड़े जो भी नेता हैं, जमीन से तो जुड़े ही नहीं है। यदि जमीन से जुड़े होते तो उनको मालूम होता कि क्या है राष्ट्रवादियों का मिशन, साइबर सिपाही क्या है। उनको ना तो फाइनेंस की सुविधा की गई, ना ही उनको सुरक्षा दी गई। मुंबई चलते हैं, वहीं कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया।
क्या गुनाह था उसका? सिर्फ वो सुशांत के लिए मुखर होकर बात कर रही थी, सुशांत के लिए न्याय मांग रही थी ना, कुछ गलत तो कहा नहीं था। उसको एक दिन का नोटिस दिया गया और वो मुंबई में थी भी नहीं, मुंबई से बाहर वो अपने घर में थी, हिमाचल में थी, शिमला या मनाली में, वहां पर थी। उसका ऑफिस, बिल्कुल उसको आने का भी इंतजार नहीं किया गया और उसका ऑफिस तोड़ दिया गया। बीजेपी कहाँ थी ग्राउंड पे? फडणवीस, और वो इसके फडणवीस तो मुख्यमंत्री रहे, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी का शासन नहीं था, अच्छा भला कैडर है वहां पर। तो आपके इतने लोग नहीं है कि किसी एक आपके लिए आवाज उठाने वाली किसी एक महिला का या किसी एक व्यक्ति का या आपके कार्यकर्ता का या जो आपके फेवर में या राष्ट्रवाद के समर्थन में जो आवाज उठा रहा है, उसके लिए आप उसका घर टूटने से, उसका ऑफिस टूटने से बचा सको। दिल्ली में भी ऑफिस तोड़ा जा रहा है, मुंबई में भी ऑफिस तोड़ा जा रहा है। वहीं पर अपने सुरेश चौहान जी अकेले युद्ध लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। हजारों हजार कार्यकर्ता है। पालघर में साधु मार दिए जा रहे हैं, पालघर में साधु मार दिए जा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में मार दिए जा रहे हैं। कहां पर है आपका समर्थन? कहां पर है? मतलब इसलिए वोट दिया है क्या मोदी को? इतने भारी बहुमत से जिताना इसलिए जिताया गया है कि पालघर में साधु ऐसे लिंच कर दिए जाए, वो घेर के पुलिस के सामने कुत्तों की तरह मार दिए जाए। क्या कब तक ये कब तक नहीं बोलेंगे भाई ये सारी चीजें? आप एक बार धैर्य रखते, दो बार धैर्य रखते। दिल्ली में डॉक्टर को उसके घर के सामने, जबकि वो अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहा था, घर के सामने ही कुत्ते की मौत मार दिया। राहुल, आदर्श नगर का राहुल मार दिया गया। क्या गुनाह था उसका? उसका वो गुनाह था, जिस लड़की से वो प्यार करता था वो जिहादियों को पसंद नहीं था। तो अपनी मर्जी से कोई प्यार भी नहीं कर सकता, और क्या करे? अपनी मर्जी से कोई प्यार भी नहीं कर सकता, जिहादियों से पूछ के प्यार करना पड़ेगा। वहीं हम पीछे चलते हैं, सुनील दत्त, संजय दत्त, ये श्री पुड़ियाबाज जो संजय दत्त हैं, महाअपराधी, इनके पिता श्री सुनील दत्त जी ने जब प्यार किया था तो नरगिस थी, नरगिस वो उनको पसंद नहीं आया जिहादियों से कि ये किससे प्यार कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि तुम कैसे प्यार कर रहे हो, ये वो किससे शादी कर रहे हो। तो उनको कहना पड़ा कि मैं बड़ा खुश रखूंगा, जैसे वो जिहादी जो है उनके साथ पूरे रजिस्टर हो, उनको जब तक उनकी तसल्ली ना हो तब तक किसी से प्यार नहीं कर सकते। वही राहुल का, आदर्श नगर वाले राहुल का हाल हुआ, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने मार दिया। तो ये सारी चीजें वैसी ही चलती आ रही है ना, ये सारी चीजें वैसी ही चलती आ रही हैं। क्यों नहीं होगी ये सारी चीजें? मतलब आप पूछने के लिए तो पूछा जाएगा ना। और फिर मैं चलता हूं, कंगना का आ गया, बंगाल में चलते, बंगाल में टीएमसी कुत्तों की तरह मार रही है हिंदुओं को। भाई कहीं तो कुछ तो चीजें होगी ना देखने लायक। आप सोचिए ये सारी चीजें किस तरह से हो रही हैं। एक सेकंड। बंगाल में टीएमसी के जो गुंडे हैं, बिल्कुल टोटल गुंडई राजनीति की जाती है, टोटल गुंडई राजनीति की जाती है वहां पर। वो मारने से पहले बिल्कुल ब्लड शेड करते हैं वामपंथी, वो मारने से पहले नहीं देखते। एक से अपराध वहां पर किए जा रहे हैं, हिंदू त्योहारों को, नवरात्रि को, दशहरे को। वहां मतलब आप किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं कर सकते, हिंदू परंपरा के अनुसार वहां पर रह नहीं सकते। राम राम बोल दिया था, जय श्री राम किसी ने बोल दिया था तो ममता भड़क गई थी। कहां पर है बीजेपी का कैडर? जबकि पूरे देश में आज बीजेपी से शक्तिशाली कोई पार्टी नहीं है। राष्ट्रवादियों ने क्या इसीलिए पार्टी को वोट दिया है? राष्ट्रवादी क्या इसीलिए पार्टी को वोट देकर इतना सशक्त बना रहे हैं? मोदी, देखिए मोदी राष्ट्र देश के लिए काम कर रहा है, कैडर को तो नीचे आना पड़ेगा ना, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, कार्यकर्ता के लिए। जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अरे कैमरा लेके जो काम कर रहा है, आज मोबाइल लेके आज वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए जमीन पे जुड़ा कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो उसको अगर मान लीजिए फाइनेंस की हेल्प ना मिले, अगर मान लीजिए उसको लोगों का सपोर्ट ना मिले, अगर उसको मान लीजिए लीगल एड ना मिले, जेलों में ठूंस दिया जाए, वो कैसे काम चलेगा? 1000 FIR हुई है अर्नब के खिलाफ। कहां है बीजेपी?
1000 पूरे उसके जो जितनी भी उसकी टीम है, एडिटोरियल टीम अर्नब की, अर्नब का क्या गुनाह है? क्या गुनाह है अर्नब का? यही ना कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो बोलने की तो आजादी ना, कुत्ते भी तो यहां भौंकते हैं, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। कुत्ते भी तो यहां भौंक रहे हैं ना, किसी को आपत्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? अर्नब ने अगर अपनी बात कह दी है, लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब FIR कर दी जाएगी मुंबई में। और वही शिवसेना है जो कांग्रेस के साथ आज गवर्नमेंट बना रही है। तो शिवसेना आपसे अलग हुई है, बीजेपी से अलग होके गई है, तो आपके हाथ पैर बांध के बैठ जाओगे? भाई अलग हो गया। नैतिकता उसने तोड़ी है ना, शिवसेना ने नैतिकता तोड़ी है, आपने थोड़ी। आप क्यों उस नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं या समझ रहे हैं दुहाई ले रहा है? जब आपका अपना व्यक्ति, आपके लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति मुसीबत में आपके लिए तरफ देखता है, तो आप हैं नहीं, फिर आपके होने का क्या फायदा? 1000 लोगों के खिलाफ FIR हो गई। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कंगना का घर टूट गया, वो अकेली लड़ रही है शेरनियों की तरह। आप कहां पर हैं? घर तोड़ने से पहले वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं थे जो JCB को रोक दें, उसके ड्राइवर के हाथ से चाबी छीन लें, आगे आ जाते वहां पर? वो ऑफिसर कहां गया? वो ऑफिसर कौन था जिसकी कलम चली, उसकी कलम नहीं तोड़ दी कलम चलने से पहले? कहां? ये सब नैतिकता से ये चीजें नहीं चलती हैं। कहा थिंक टैंक को सोचना चाहिए ना, जमीन पे आप कहां पर हैं भाई? ये सारी चीजें हैं। जब आप अच्छा, एक चीज और मेरी है कहने की है, अब ये आ रही मुरारी बापू पे। हाँ, राष्ट्रवादियों की, हिंदूवादियों की सरकार है, और ये मुरारी बापू जैसा कथा जिहादी पवित्र न्यासपीठ पे बैठ के अली मौला गा रहा है, अहमदाबाद में, गुजरात में गा रहा है। बताइए, यानी आप कहां पर हैं भाई? हम नहीं कहते हम किसी भी धर्म के विरोध में है कुछ है, पर आपका जो काम है भाई, आपका काम ट्रेन चलाने का, तो आप ट्रेन चलाइए। आपका काम अगर मान लीजिए हवाई जहाज चलाने का है या ट्रक चलाने का है, तो आप अपना काम कीजिए ना, दूसरी गली में क्यों जा रहे हैं? पवित्र न्यासपीठ पे बैठने वाले का काम क्या है? आप श्री राम की कथा सुनाए, उसमें अली मौला गाने के लिए आपको अपॉइंट किया है। आप अली मौला गाना है तो वहां जाइए। पवित्र न्यासपीठ पे बैठ के तो आप अली मौला नहीं गा सकते ना। कहां पर हैं आप? साधु लिंच कर रहा है, साधु पुलिस की मौजूदगी में लिंच हो रहा, खूना खून होके उसको कुत्तों की तरह मार दिया जा रहा है। ये कथा जिहादी मुरारी बापू ये कथा जिहाद फैला रहा है। ये पैसों में तोला जा रहा है, पैसों के ढेर पे बैठ रहा है ये आदमी। कहां पर है आप? कहां पैसा किसको देना चाहिए? कहां जमीन पे आना चाहिए पैसा? किसे सपोर्ट चाहिए? किसे लीगल एड चाहिए? किसे लोगों की जरूरत है? किसे झुंड की जरूरत है? आप थिंक टैंक है, आप सोचिए वहां पर बैठ के किसको क्या जरूरत है। आप समय पे रोटी नहीं देंगे, समय पे भूखे को रोटी नहीं देंगे, प्यासे को पानी नहीं देंगे, तो क्या मतलब इतने बड़े पार्टी और संगठन का? आप गिनाते रहिए, कितने भी गिनाते रहिए, वो आएंगे और ऐसे ही मार के चले जाएंगे, कुत्तों की मौत मार देंगे। आप गिनाते रहिए, हमारे इतने स्कूल हैं, इतनी संस्थाएं, इतनी शाखाएं लगती, इतने लठे थे, इतने मुठे थे, क्या मतलब है करने का जब समय पे ही काम नहीं आएगा? अरे मित्र वही जो समय पर काम आए, चाहे धन से काम आए या शस्त्र से काम आए। मित्र तो वही है जो समय पे काम आए। जब बीजेपी ऐसे समय पर अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? आप सोचिए मित्रों, आप भी मुझे जवाब दीजिए। इस वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या सही नहीं लगा, आप मुझे बता सकते हैं। जो लोग मुझे फाइनेंस करना चाहते हैं, समझते हैं कि मैं ठीक काम कर सकता हूं और अच्छा काम कर सकता हूं, वो मुझे डोनेट कर सकते हैं। और एजुकेशन में भी डोनेट करने वाले छोटे से छोटा भी डोनेट करेंगे तो हम बच्चों को पेन पेंसिल दिलाने में मदद करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।